दोस्तों न्यूरोफाइब्रमा के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूरोफाइब्रमा की वैरायटियां दोस्तों बहुत सारी होती हैं। स्किन के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ ट्यूमर के रूप में है या एक्स्ट्रा मास के रूप में है, आपको न्यूरोफाइब्रमा हो सकता है। अगर यही ग्रोथ पूरी बॉडी में फैलता जा रहा है और आपको ब्लैक कलर के स्पॉट भी आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको न्यूरोफाइब्रमा हो। न्यूरोफाइब्रमा आपको आपके पेरेंट्स से भी मिल सकता है और किसी दूसरे से भी मिल सकता है। दोस्तों ज्यादातर देखा गया है कि आपके जेनेटिक ये बीमारी होती है, आपके पेरेंट्स से आपको मिलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ऐसे पेशेंट के संपर्क में आप ज्यादा आ रहे हैं, मान लो आप बार्बर के यहाँ गए और बार्बर ने ऐसे ही पेशेंट के कपड़े आपके ऊपर भी यूज कर दिए तो आपको न्यूरोफाइब्रमा हो सकता है। ऐसे कुछ मरीज आए हैं जिनको ऐसे कंडीशन में हुआ है। बहुत से लोगों को ऐसी कंडीशन में भी हुआ है कि बहुत ज्यादा नॉन वेज का सेवन करते थे और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते थे, रात रात को नहीं सोते थे, उनको भी ये प्रॉब्लम हुई है। बहुत ज्यादा ओवर वेट बढ़ने के कारण से भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। या आप बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगह पे काम कर रहे हैं, किसी भट्टी में काम कर रहे हैं, किसी होटल में काम कर रहे हैं और आग के पास आप काम कर रहे हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है। इन सब कंडीशन में दोस्तों ये बीमारी देखी गई है। लेकिन दोस्तों साइंस के पास इसका कोई मेन कारण नहीं है। साइंस ऐसा बोलती है कि मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होना इस बीमारी का कारण है। लेकिन हर बीमारी मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर के कारण ही होती है, इसलिए हम इस बीमारी का कोई कारण ही अभी तक नहीं समझ पाए। आयुर्वेद दोस्तों प्रकृति के हिसाब से बताता है कि आपको ये सारी बीमारियां होती हैं और हम आयुर्वेद के हिसाब से न्यूरोफाइब्रमा का इलाज कर रहे हैं और हमको सफलता भी मिल रही है। दोस्तों इस तरह के पेशेंट के अंदर कुछ प्रकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कि लीवर में गर्मी होना, आपको नींद ना आना, आपका भूख कम होना, आपकी बॉडी में हीट ज्यादा होना, आपकी स्किन में कोई भी ग्रोथ होना और वो ट्यूमर का रूप लेना, ये सारे सिम्टम न्यूरोफाइब्रमा वालों को पाए जाते हैं। दोस्तों अगर ये बीमारी आपकी नई है तो आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। अगर ये बीमारी आपको सही समय पर समझ में आ जाए और आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको नजरअंदाज कर दी और इस बीमारी को आप बढ़ाते जा रहे हो, पुराना कर लिए हो, तो शायद ये बीमारी ठीक ना हो या ठीक हो तो बहुत ज्यादा आपको समय लगे। दोस्तों न्यूरोफाइब्रमा के बारे में मार्केट में भी पूरी जानकारी ना होने के कारण से इसके ऊपर डॉक्टर गलत दवाइयों का भी यूज कर देते हैं। जैसे कि मैंने ज्यादातर देखा है कि न्यूरोफाइब्रमा के ऊपर लाइपोमा की दवा यूज की जाती है, जिससे या तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता है या फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तेजी से और बढ़ने लगती है। अधिकतर मैंने देखा है कि मार्केट में बहुत से लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमने बहुत इलाज किया, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि क्या क्या दवाइयां आपने ली थी? तो जब मैंने उनकी दवाइयां ली तो वो सारा लाइपोमा का इलाज कर रहे थे, न्यूरोफाइब्रमा के लायक उनके पास कोई भी मेडिसिन नहीं थी और उनका न्यूरोफाइब्रमा जो था वो बढ़ता जा रहा था, ठीक भी नहीं हो रहा था। तो दोस्तों इसीलिए न्यूरोफाइब्रमा के बारे में पहले आप जानकारी करें। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप न्यूरोफाइब्रमा की जानकारी के लिए मेरे सारे वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको लाइपोमा है कि न्यूरोफाइब्रमा है। क्योंकि लाइपोमा स्किन के नीचे एक लेयर में होता है और न्यूरोफाइब्रमा स्किन के ऊपर होता है। कभी कभी न्यूरोफाइब्रमा स्किन के ऊपर होने के साथ साथ नीचे भी जाने लगता है और वो नर्व में भी फैलने लगता है। लेकिन न्यूरोफाइब्रमा अगर आपको होगा तो ज्यादातर वो स्किन के ऊपर आएगा और ब्लैक स्पॉट लेके आएगा। कभी कभी ट्यूमर के रूप में ब्लैक कलर का ट्यूमर भी होता है कि आपका स्किन वहां पर डार्क होती जाएगी और वहां पर ओवर ग्रोथ होने लग जाएगा। वो टाइप 2 टाइप 3 न्यूरोफाइब्रमा बोलते हैं। न्यूरोफाइब्रमा बहुत प्रकार के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। और न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस जो वैरायटी होती है वो स्किन के ऊपर भी होती है, मतलब आपका ट्यूमर नहीं बनेगा, स्किन के ऊपर ही आपकी स्किन काली होती जाएगी। तो बहुत प्रकार के हैं, सभी प्रकार के पेशेंट आते हैं और हम कोशिश करते हैं उन सबको ठीक करने की। दोस्तों इस इलाज में सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको जो जो चीजें बताई जाती हैं आपके भले के लिए बताई जाती हैं। अगर आप डेली अपडेट के लिए आपको बोला जा रहा है तो उसका कारण होता है कि इस इलाज की जो दवाइयां हैं वो आपके खान पान पर डिपेंड करती हैं। अगर आप इस इलाज में नींबू ले रहे हैं, इमली ले रहे हैं, ऑरेंज ज्यादा ले रहे हैं, टमाटर ज्यादा ले रहे हैं, स्पाइसी चीजें ले रहे हैं, तो इस दवा का कोई भी काम आपके ऊपर काम नहीं करेगा। ये मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं करेगी। इसीलिए आपसे रोज की खान पान की फोटो, तीनों टाइम के खान पान की फोटो ली जाती है और जहां आप गलती करते हैं मैं आपको टोक देता हूं कि आप इसको नहीं खाएंगे, अगली बार से आप इस पर ध्यान दीजिए। आपको नींद के ऊपर ध्यान दिया जाता है क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा वालों को नींद अच्छी नहीं आती है, लेकिन दवा चलने के बाद उनकी नींद भी सुधरती है, उनकी भूख भी सुधरती है। क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा वाले ज्यादा खाना भी नहीं खाते हैं, इन लोगों का लीवर
बहुत अच्छा काम नहीं करता है, डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा काम नहीं करता है, ऐसे लोगों को भूख बहुत कम होती है। तो आपको ये सारी चीजें इसलिए भी बताई जाती हैं क्योंकि आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग दवा के डोज चेंज करवाए जाते हैं। अगर आपके न्यूरोफाइब्रोमा में खुजली होने लग गई है तो हम दवा के डोज चेंज कराते हैं। अगर न्यूरोफाइब्रोमा काले पड़ने लग गए हैं तो उसके हम चेंज कराते हैं। अगर न्यूरोफाइब्रोमा नीचे की तरफ बैठ रहे हैं तो भी दवा के डोज चेंज होते हैं। तो क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा सबका अलग अलग तरीके से ठीक होता है। कई लोगों का खुजली होकर ठीक होता है, जब वो न्यूरोफाइब्रोमा सूखने लगते हैं तो उसमें खुजली होने लगती है। कई लोगों के न्यूरोफाइब्रोमा की गांठें सिकुड़ने लगती हैं और काली पड़ने लगती हैं। कई लोगों की न्यूरोफाइब्रोमा अंदर की तरफ बैठने लगते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोगों को रिस्पांस मिलता है और हम दवा के डोज आपके अकॉर्डिंग चेंज करवाते हैं। इसीलिए आपसे रेगुलर अपडेट लिया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने न्यूरोफाइब्रोमा को ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना दवा के चेंज किए हुए आपका दवा का मैं डोज कर रहा हूं, आपका रिजल्ट मिल रहा है, आपने बोला कि मेरा न्यूरोफाइब्रोमा सिकुड़ने लग गया है और काला पड़ रहा है, तो मैं आपके डोज को थोड़ा सा कम करवा देता हूं। क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा अगर तेजी से सिकुड़ेगा तो फिर वो अंदर थोड़ा सा लेट जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा दवा का डोज को कम करा देते हैं कि वो धीरे धीरे सिकुड़े और अंदर की तरफ तेजी से जाए। तो अगर आपका न्यूरोफाइब्रोमा अंदर की तरफ शुरू से ही जाने लग गया तो हम आपका डोज बढ़ा देते हैं ताकि वो तेजी से अंदर जाने लग जाए। तो आपकी कंडीशन के हिसाब से हम दवा के डोज ऊपर नीचे करवाते हैं और खान पान का भी ऊपर नीचे करवाते हैं। क्योंकि मान लो आपका शरीर कमजोर हो रहा है, मेडिसिन किसी किसी को पतला कर देती है, तो हम आपकी डाइट में दूध को बढ़वाते हैं, घी को बढ़वाते हैं और भी चीजों को बढ़वा देते हैं। तो अगर आप देख रेख में इसका इलाज नहीं करेंगे तो आप न्यूरोफाइब्रोमा को ठीक कर ही नहीं सकते। और रेगुलर अगर अपडेट मांगा जा रहा है तो वो आपके भलाई के लिए मांगा जा रहा है। और जो पेशेंट बिल्कुल मुझसे जुड़ के इलाज कर रहे हैं अपना, उनको रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और जो पेशेंट का पता ही नहीं है, 15 दिन में एक बार मैसेज कर देते हैं या दवा खत्म होने के बाद ही मैसेज करते हैं, तो उन लोगों के रिजल्ट बहुत अच्छी समझ में नहीं आते हैं। रिजल्ट उनको भी मिलते हैं लेकिन उनके रिजल्ट उतने अच्छे हमें समझ में नहीं आते हैं। लेकिन मैं उनको फिर भी बार बार बोलता हूं आप रेगुलर अपडेट करिए। अब पता नहीं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो अपने लिए ही सीरियस नहीं है या वो अपनी बीमारी को ठीक नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान दी जाती हैं। अब इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमा की जो क्रीम है वो किसको अप्लाई करनी होती है, किसको अप्लाई नहीं करनी होती है। अगर आपके चेहरे पर पिंपल हो रहे हैं तो न्यूरोफाइब्रोमा की क्रीम चेहरे पे नहीं जाएगी, आपके बॉडी में जो सिस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर जाएगी। आपके ऊपर फिर पिंपल वाली क्रीम जो एनएफ और पिंपल की क्रीम बनती है उसको आप चेहरे पे आप लगाएंगे। लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब आप क्रीम लगाने के पहले आप मुझे बताएंगे कि आपके चेहरे पे पिंपल हो रहे हैं कि न्यूरोफाइब्रोमा है। क्योंकि कई लोगों को पहले न्यूरोफाइब्रोमा होते हैं शुरू से ही और बढ़ते नहीं हैं, और कई लोगों को पिंपल हमेशा होते रहते हैं और वो न्यूरोफाइब्रोमा बन जाते हैं। ऐसे ही बॉडी स्प्रे है, बॉडी स्प्रे को डायरेक्ट नहीं लगाना होता है, थोड़े से पानी में मिला के 3-4 बूंद उसकी फिर कॉटन की सहायता से या फिंगर की सहायता से आप बॉडी में न्यूरोफाइब्रोमा स्प्रे को लगाया जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको समझनी होती हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर अपडेट नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज कहां है। और मैं जब 24 घंटे ऑनलाइन रहता हूं, आपसे बात करने के लिए तैयार होता हूं, आपको बताने के लिए तैयार रहता हूं, तो आपको प्रॉब्लम क्यों होती है। इसलिए आप इलाज जब भी शुरू कर रहे हैं तो देख रेख में करें और मुझसे जुड़ के करें, मुझे रेगुलर अपडेट करें, तभी अपना इलाज शुरू करें, तभी आप इसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।